रहमान मून एग्रो फार्म से अर्ज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे किसान दोस्त कॉल्स और मैसेजेस कर रहे थे कि गोभी के हवाले से हमें गाइड करें। तो आज चंद एक अहम सवालात हैं जो गोभी के हवाले से हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में, जिसमें सबसे पहले तो वक़्त काश्त क्या होना चाहिए, पिछले सालों की निस्बत इस साल हमारा गोभी का जो लगाने का वक़्त है वो क्या होना चाहिए, और वैरायटी कौन सी हमें लगानी चाहिए, लगाने का हमारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए कि हम 500 से 550 600 बल्कि 650 मन तक एवरेज भी उठा सकते हैं। मैं वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आप 600 मन प्लस एवरेज उठा सकते हैं गोभी की। उसके बाद बीज कितने लगाएं, हम पनीरी लगाएं या डायरेक्ट हम ज़मीन को तैयार करके चुटकी लगाएं, और एक चुटकी में कितने दाने लगाने में हमारा फ़ायदा है और किस तरीक़ाकार से लगाएं। उसके बाद हमारा जो टारगेट है कि जी फ़ी एकड़ में प्लांट पॉपुलेशन कितनी करें, एक एकड़ में हम कितने पौधे लगाएं कि हम 600 मन प्लस एवरेज उठा सकते हैं, और उसमें क्या ऐसा टेक्निकल तरीक़ाकार है ये भी हम वीडियो में शेयर करेंगे। फ़ी एकड़ पैदावार की बात करेंगे और तमाम जो ये मालूमात है जड़ी बूटियों के हवाले से और तमाम तफसील हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में शेयर करते हैं। उससे पहले आप हमारे पेज को फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले वक़्त काश्त। अब पिछले सालों के हिसाब से इस साल की जो वेदर कंडीशन है वो बहुत डिफरेंट जा रही है, और पिछले साल तो हम 1 अगस्त को डायरेक्ट ज़मीन में लगा देते थे, लेकिन इस साल की निस्बत हम 1 महीना लेट कर रहे हैं। हम इस साल 25 अगस्त से पहले फूल गोभी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर लगाएंगे और मौसमी हालात भी कुछ ठीक नहीं है, बारिशें हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद अब लगाने का तरीकाकार और वैरायटी के पास साथ साथ मैं बात करता जाता हूँ। अब वक़्त काश्त हमने डिस्कस कर लिया कि हमने 25 अगस्त से पहले फूल गोभी बिल्कुल नहीं लगानी, ठीक है जी। उसके बाद वैरायटी की बात करूँ तो कुछ अच्छी वैरायटीज़, वो संजिंटा की एक बहुत अच्छी वैरायटी है, जैसा कि पिछले साल भी हमने लगाई है। उसका नाम और डिटेल्स भी हम कमेंट में दे देंगे इंशाल्लाह, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और हाजी सन्स की कुछ अच्छी वैरायटीज़ हैं, आप हाजी सन्स वालों का सीड ले लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अच्छा, उसके बाद अब लगाने का तरीकाकार बड़ा अहम सवाल है, बड़े इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम। अब लगाने का तरीकाकार तो हमारा ये होना चाहिए कि हम 600 650 मन एवरेज कैसे उठाएं। अब ये इसके अंदर कुछ टेक्निकल बातें, पहले हम अपने सवालों के जवाब मुकम्मल करेंगे और उसके बाद टेक्निकल बातें शेयर करेंगे। एक और सवाल है कि पनीरी लगाएं या डायरेक्ट लगाएं। देखिए, आप पनीरी भी लगा सकते हैं। पनीरी लगाएंगे तो 30 दिन के लिए आप वो एक कैरी के अंदर फसल को रखेंगे, फिर उठा के आप शिफ्ट करेंगे। 15 दिन के लिए आपकी जो फसल है वो बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाती है, वो चलती नहीं है। वो 15 दिन आपको आपके 90 डेज़ प्लान से निकालने पड़ते हैं, क्योंकि 90 दिन की ये फसल है। तो मेरी कोशिश तो यही है कि मैं तमाम किसान दोस्तों को ये इस बात पे आमादा करूं कि हम डायरेक्ट ज़मीन में चुटकी लगाएं, पनीरी ना तैयार करें। हाँ जी, लेकिन अगर कोई बहुत नया किसान है, पहली दफ़ा लगा रहा है, उसको डर है, मौसमी हालात ठीक नहीं है, तो वो पनीरी लगा ले, 30 दिन बाद शिफ्ट कर लें, कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन बेसिकली जो गर्मी वाली जो अगस्त वाली गोभी है ये डायरेक्ट ज़मीन में लगाई जाती है। अच्छा, अब लगाने का तरीक़ाकार हमारा ये होगा, 600 मन एवरेज लेने के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए लगाने का। अब हम 18 इंच का मकई वाला बेड बनाएंगे, ठीक है जी। 18 इंच उसका बेड साइज़ होगा। उसके हम पानी इस हिसाब से लगाएंगे कि हम बिल्कुल टॉप के ऊपर चुटकी लगाएंगे। अच्छा, उस टॉप के ऊपर लगाने में क्या बात है, क्योंकि अक्सर किसान दोस्त कहते हैं गोभी गिर जाती है। मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि अच्छा फर्टिलाइज़र दिया हो तो ऐसा कुछ नहीं होता। मट्टी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मट्टी लगानी आसान होगी। जब हम टॉप के ऊपर लगाएंगे तो उम्मीद है कि मट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो साइड पे नहीं लगी, वो ऊपर लगी हुई है। और हम फिर अगर मट्टी लगाने की ज़रूरत पड़ भी जाती है तो खाली के अंदर से ही थोड़ी थोड़ी मट्टी उठा के उसको लगा देंगे, जैसा कि हर साल मेरा तजुर्बा है, हम खुद ऐसे ही करते हैं। तो इससे खाली के अंदर से मट्टी लगाने से आपकी जो गोभी की फसल है काफ़ी हद तक उसको सपोर्ट मिल जाएगी, वो गिरेगी नहीं, इंशाल्लाह लास्ट तक वो आपका साथ देगी। अब 18 इंच का बेड निकाल के आपने पानी इस तरह लगाना है कि बिल्कुल टॉप के ऊपर चुटकी लगानी है। अब 18 इंच का जो बेड है ये 1 एकड़ के अंदर आपके तकरीबन 58 से 60 बेड बन जाएंगे। अब अगर अब आपने लगाना फासला कितना रखना है, 8 से 10 इंच का फासला रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। अब दोस्त यहाँ पे सवाल करेंगे कि यार 10 इंच के फासले पे तो वो बहुत करीब हो जाएगी। यार हमने उसको करीब ही लगाना है, हम दूर लगाएं। फूल का अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार फूल का साइज़ नहीं बनता, फूल छोटा सा रह जाता है। हाँ देखिए, हमने फूल को बड़ा करके क्या करना है, हमने प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा करनी है। हमने फूल का जो साइज़ है वो मीडियम रखना है। 1 किलो से ज़्यादा का फूल होने ही नहीं देना है, चूँकि मार्केट में जो डिमांड है, जो कस्टमर डिमांड करते हैं वो 1 किलो के फूल की ही होती है। अब जो 2 किलो का इतना बड़ा फूल होता है ना, वो मार्केट में सेल भी नहीं होता। अब हमने 8 से 10 इंच पे चुटकी लगानी है।
इस तरह हमारा 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 25 से 28 हज़ार पौधा लगता है। अब ये बात बड़ी टेक्निकल है, 1 एकड़ के अंदर 25 से लेके 28-30 हज़ार तक पौधा आप लगा लेते हैं चुटकी के साथ। अच्छा, अब इसके अंदर चुटकी लगाते हैं, जर्मिनेशन नहीं होती। आपकी जर्मिनेशन अगर 80% होगी तो हमारा टारगेट ख़राब हो गया, पौधा 18,000 हो जाएगा, हमारी तो एवरेज ख़राब होगी। हम 650 मन लेने का टारगेट रखते थे, हमारी 500 पे आ गई, 150 मन का लॉस हो गया। इसके लिए क्या करना है? अब चुटकी लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपनी एवरेज को सेट कैसे करना है। जब हम चुटकी लगाएंगे, हम एक दाना नहीं लगाएंगे, हम 3-3 दाने एक चुटकी में लगाएंगे। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि 3 दाने जब एक चुटकी में लगाएंगे तो 3 में से 2 तो ज़रूर जर्मिनेट होंगे। अगर कुछ भी नहीं होता तो एक तो ज़रूर होगा। जहाँ पे हम बात करें कि जी सीड 80% इसकी जर्मिनेशन है, वहाँ पर भी हम 3 दाने लगाएंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि हमारे एकड़ के अंदर एक भी नागा नहीं होगा। अब 3 दाने लगाने का मैंने आपको फ़ायदा बता दिया। एक और फ़ायदा इसका ये बता देता हूँ कि देखिए, जब 3 दाने हम लगाएंगे ना, हम 3 दाने लगा देते हैं, हमारी वो एक किस्म की पनीरी भी तैयार हो रही है। हम उसमें से 2 निकाल लेंगे, एक हमारे एकड़ में खड़ा रहेगा, वो 2 को निकाल के हम नेक्स्ट अपने अगले एकड़ में शिफ्ट कर लेंगे। हम 15 दिन के वक्फे पे अपना अगला एकड़ भी लगा सकते हैं। 30 दिन के बाद हमारी पनीरी तैयार होगी, ज़मीन तैयार करें, उसी से पनीरी उठा के आपको तैयार पनीरी मिल जाती है, आप अपने अगले एकड़ में लगा लें। तो ये देखिए, बड़ी टेक्निकल बात है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जहाँ पर 2 सीड भी नहीं उग रहे ना, एक सीड तो हमारा ज़रूर जर्मिनेट होगा और वो हमारी प्लांट पॉपुलेशन को पूरा करेगा। अब जब हमारा पौधा 25 से 28 हज़ार तक पूरा होगा, 30 हज़ार तक, तो 1 किलो हम पर प्लांट एवरेज ले लेते हैं, तो खुद ही आप हिसाब लगा लें कि ये तकरीबन 650 मन के राउंड अबाउट वज़न बनता है। अब 650 मन एवरेज जब आप ले लेते हैं तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मार्केट में रेट अच्छा है या रेट ख़राब है। आपका माल सेल होना चाहिए, आपके माल की खूबसूरती होनी चाहिए, मीडियम साइज़ होना चाहिए, उसकी डिमांड होगी, ठीक है, वो कदर से सेल होगा। 650 मन एवरेज लेके आप मंदे रेट पे भी सेल कर देते हैं तो आपका गोभी का एकड़ 7 से 8 लाख तक बिल्कुल चला जाता है। ऑलरेडी मैं ये ट्रायल कर चुका हूँ। अब उसके बाद हमारी पैदावार पे भी हमने बात कर ली, फी एकड़ प्लांट पॉपुलेशन पर भी बात कर लिया। ये कुछ टेक्निकल बातें जो हमने आज अपनी गोभी के लगाने के हवाले से शेयर की हैं। इसमें से अगर कोई बातें रह गई हों तो आप कमेंट में मुझे सवाल करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम फिर बना देंगे। बहुत सारे किसान दोस्त मेरे साथ अटैच हैं, वो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते थे, डेली मैसेजेस कॉल्स आ रही थी। तो ये कुछ है मालूमात है, हमने गोभी इस तरीका कार से लगानी है, ठीक है। अब ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली हैं वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह अज़ीज़ 25 अगस्त को गोभी लगाएंगे, इससे पहले नहीं लगानी। कोई जल्दी करने का फ़ायदा नहीं है, जल्दी में हम नुकसान कर बैठेंगे। किसान की कमर आगे टूटी हुई है, तो मज़ीद नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत किसी किसान में नहीं है। तो हमने टेक्निकल तरीके से लगाना है। 650-700 मन तक हमने गोभी की एवरेज लेनी है, ठीक है। इसका फर्टिलाइज़र प्लान हम शेयर करेंगे 25 अगस्त के बाद, जब हम गोभी लगा देंगे। लगाने के बाद फिर हम उसका फर्टिलाइज़र प्लान शेयर करेंगे। इसके लिए आपने हमारे पेज को फॉलो करना है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ अटैच रहना है। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस आप तक आते रहेंगे। इंशाल्लाह इधर ट्रायल भी होंगे, 650 मन एवरेज भी ली जाएगी। इंशाल्लाह अज़ीज़ फर्टिलाइज़र प्लान भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल जितनी भी बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी। अदर क्रॉप्स के हवाले से भी हम काफ़ी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, उनको वीडियो को देखा करें, इन्फॉर्मेशन लिया करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह।